यकीन तो कर लेने दीजिए कि आप मेरे साथ बैठ गई। मुझे तो डर था कि शायद आप ना आए। शिजा, मैं आपके लिए गजरे लाया था, लेकिन आपको घर पे ना पाकर मेरे साथ साथ ही गजरे भी उदास हो गए। ये कहाँ से आ रहे हो तुम लोग? और शिजा, ये तुमने गजरे क्यों पहने हुए हैं? मैंने पहना है शगुन के तौर पे। नहीं, मैं ये गजरे नहीं पहन सकती। लेकिन क्यों? इन गजरों ने आपका क्या बिगाड़ा? शिजा, आप कितनी बेदर्दी से मेरे जज्बात को खून कर देती है। जब मम्मी ने आपको बताया था कि मैं फंक्शन से सीधा उनकी तरफ आ रही हूँ, तो फिर आपने मेरा इंतजार क्यों नहीं किया? मेरे सर में शदीद दर्द है, प्लीज मुझसे फजूल के सवाल जवाब मत करो। अच्छा, सीधा सीधा ये क्यों नहीं कहते कि अब मेरी आवाज, मेरा वजूद, कुछ भी आपसे बर्दाश्त नहीं होता? दादी का मसला क्या है? मम्मी से जेलसी का बदला वो मुझसे क्यों ले रही हैं? खामोश हो जाओ निम्रा। तुम्हारी बेज़र बूढ़ी दादी के लिए ऐसी बातें करते हो, तुम्हें शर्म से मर जाना चाहिए। मम्मी ठीक कहती हैं, दादी ने हुस्ना के जरिए किसी आलम से आप पर जादू टोना करवाया है। दिन ब दिन आपका रवैया बद से बदतर होता जा रहा है। दादी को किसी आलिम की जरूरत नहीं है, इसके लिए तुम और तुम्हारा एटीट्यूड काफी है। मुझे फौरन आप तलाक दे दें आज़र। मैं अब और एक मिनट भी आपके साथ नहीं रह सकती। मैं भी अब यही चाहता हूँ, लेकिन यहाँ नहीं। तुम्हारे डैडी, मम्मी और दादी को तलाक की वजह बताकर तुम्हारी ये ख्वाहिश खुशी खुशी पूरी कर दूंगा। अब चलो मेरे साथ। अरसल, बहुत देर हो गई है, सब कितना परेशान हो रहे होंगे। मैं कार को ऐसे ही दौड़ाता रहूंगा जब तक आप ये गजरे नहीं पहनेंगी, इसलिए ये बात बार बार मत दोहराएं। खुदा के लिए अरसल, मेरी बात समझने की कोशिश कर। मिशेल आपके मामले में बहुत जज्बाती है, वो ये बात बर्दाश्त नहीं करेगी। जज्बाती? अगर वो मेरी जज्बाती होती ना तो आपको मेरी जिंदगी में ना लाती। उसकी तो वहमो गुमान में भी नहीं होगा। क्या आप मेरे बारे में इस तरह से भी सोच सकते हैं? वो तो यही समझती है ना कि आपने सिर्फ उसकी खुशी की खातिर ये शादी की है। उसने अगर बेवकूफी में, जज्बात में आकर मुझे मेरी मोहब्बत सौंप ही दी तो अब कोई नहीं दूर कर सकता आपको मुझसे। उस मासूम ने मेरी खुशियों की खातिर कितना बड़ा कदम उठा लिया, कितना मना किया था मैंने उसे। काश आप हम दोनों के एहसास को समझ सकते। अच्छा अरसल, मैं पहन लेती हूँ, लेकिन आप मुझसे एक वादा करें। आप ऐसी और कोई बात नहीं करेंगे जिससे मिशेल मजीद हर्ट हो। पता नहीं आज़िर और निम्रा के दरमियान क्या चल रहा है। आज़िर की बातें सुनकर तो मैं और भी ज्यादा फिक्रमंद हो गई हूँ। जी दादी, आप ठीक कह रही हैं। राहिला जी ने तो आज़र साहब को कहा भी कि निम्रा आ रही हैं, पर वो रुके ही नहीं। और निम्रा इतने गुस्से में गई हैं, पता नहीं घर जाके कितना झगड़ा किया होगा उन्होंने। अल्लाह खैर करे।
मुझे तो तौफीक और राहीला पे गुस्सा आ रहा है। उन्हें निम्रा को समझाना चाहिए था कि घर किस तरह बसाया जाता है। आजिर ने वालिदैन के बगैर तन्हा जिंदगी गुजारी है। उसे मकान के नहीं, एक मुकम्मल घर की जरूरत है। अम्मा, आपकी इन्हीं बातों की वजह से ना मेरी बेटी का घर टूटता जा रहा है। आप मुझे और तौफीक को नसीहत करने के बजाय अपना किबला दुरुस्त कीजिए। ये तुम क्या कह रही हो राहीला? मैं अपनी पोती का घर क्यों तोड़ूंगी? ये तो आप खुद ही बेहतर जानती हैं, लेकिन हाँ, जब से आज़र ने आप में अपनी माँ को ढूंढा है, पूरी सास बन के दिखाया आपने मेरी निम्रा को। मैं तुम जैसी बहू की तो सास बन नहीं सकी, तो क्या मैं अपनी पोती की सास बनूंगी? मिशेल, तुम इतनी देर से बाहर टहल रही हो, अंदर आ जाओ, चाय वगैरह पीते हैं। नहीं आंटी, मुझे फ्रेश एयर में वॉक करना अच्छा लग रहा है। और ये अरसल और शिजा कहाँ रह गए? इतनी रात हो गई, आए नहीं है अभी तक। ओहो भाई, आज पहली बार उन्हें मौका मिला है कहीं बाहर जाने का। उनका भी तो हक है ना। आंटी, शिजा का मूड आज वैसे भी ठीक नहीं था। हारिस भाई की सालगिरह है आज, उसका कोई मूड ही नहीं होगा घूमने फिरने का, जो अरसल उसको इस तरह से ले गए। देखो, अब शिजा को अरसल का ख्याल रखना चाहिए। हारिस की सालगिरह मनाने का अब उसे कोई हक नहीं है। ठीक है आंटी, मैंने आपकी बात नहीं मानी और शिजा को इस घर में ले आई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर दफा कोई ऐसी बात करें जो मुझे हर्ट कर जाए। ओहो मिशेल, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती, बल्कि इस कड़वी हकीकत का जायका चखाने की कोशिश करती हूँ जिसे तुम मीठा शरबत समझ बैठी हो। आ गए वो लोग। हुस्ना, जरा बाहर देखो, आखिर हो क्या रहा है? नहीं दादी, मेरा जाना मुनासिब नहीं, पर मामला बहुत सीरियस ही लग रहा है। मेरा ख्याल मुझे वहां चलना चाहिए। हो सकता है कि आसिर और निम्रा मेरी बात समझ जाए। मेरा फैसला बिल्कुल अटल है डैडी, और मैं इसे हरगिज नहीं बदलूंगी। अभी तुम दोनों की शादी को दिन ही कितने हुए हैं? पसंद की शादी और अभी से तुम दोनों एक दूसरे से बेजार हो गए हो? अंकल, आपकी बेटी एक फैंटेसी की दुनिया में रहती है और मैं एक हकीकत की दुनिया में। माफ कीजिएगा, पर मैं इसकी जिंदगी में किसी फिल्मी हीरो की तरह नहीं रह सकता। अच्छा, लेकिन उस वक्त तो आप मुकम्मल तौर पर मुझे फिल्मी हीरो लग रहे थे जब आपकी साबका हीरोइन से इत्तेफाकिया मुलाकात हुई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम लोग अच्छे भले दोनों खुशबाश रह रहे थे, फिर ये कौन सा जहर घुल गया तुम दोनों की जिंदगी में? आंटी, अफसोस होता है मुझे आपकी और निम्रा की जहनियत पर। अरे कुछ खुदा का खौफ करें। ये कैसे इल्जाम लगा रही हैं दादी पर कि वो मुझ पर जादू टोना कर गई निम्रा से दूर रहने के लिए? व्हाट? दादी के शफीक वजूद में मुझे मेरी माँ की खुशबू महसूस होती है। अंकल, चाहे निम्रा से मेरा ताल्लुक ख़त्म भी हो जाए, पर दादी से मेरा ताल्लुक कभी नहीं टूट सकता। दादी छोड़ें, बस चलें।
सॉरी मिशेल, देर हो गई। असल में मुझे इस वक्त किसी की कोई सफाई नहीं सुननी। एक्चुअली तुम और मिशेल इस शादी को एक खेल समझ रहे थे। अब मैं देखती हूँ ये दोस्ती, ये मोहब्बत कब तक जिंदा रहेगी। पता नहीं क्यों मैं इतना जज्बाती हो गया था। शायद तुम्हारी बेरुखी, बेइतनाई ने मुझे पागल कर दिया था। लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं सब ठीक कर दूंगा। आप अपने कमरे में जाएं। खफा अरसल, आप प्लीज जाए यहाँ से। मुझे इस वक्त किसी से कोई बात नहीं करनी। बस शिजा को खुशियाँ देने का वादा यही खत्म हो गया। बहुत मान से तुम उसे अपने पास इसलिए लेकर आई थी कि उसे मजीद तन्हा और दुखी कर दो। आपकी इत्तला के लिए यह बात वैसे भी शिजा की नहीं हो रही। अगर तुम्हारी नाराजगी मुझसे है तो उसकी सजा शिजा को क्यों दे रही हो तुम? पागल लड़की, शक और गुस्से करने से पहले मुझे कुछ बताने का मौका तो देती। अरसल, अगर आपको जाना ही था तो मुझे क्यों नहीं साथ लेके गए? कितना दिल टूटा है मेरा इस बात पे। इतना सा भी अंदाजा है आपको? देखो मिशेल, तुमने पहले ही मम्मी की मर्जी के खिलाफ इतना बड़ा कदम उठाया था और तभी मुझे मम्मी ने वार्न किया था कि ये शादी इस घर के माहौल में तलखियां बिखेर दी। और अब तुम उनकी बात को सच साबित कर रही हो। लेकिन अरसल, मैं कल तुम्हारे लिए गजरे लाया था तो मम्मी ने बहुत गुस्सा किया था कि मुझे तुम दोनों के लिए लाने चाहिए थे। आज भी उनके हुक्म पर मुझे फौरन शिजा को लेने जाना पड़ा। वो किसी सूरत में आने के लिए तैयार नहीं थी, इसी वजह से देर हो गई। घर के नजदीक आते ही मेरे बहुत रिक्वेस्ट पर और मम्मी के खौफ से उसने मजबूरन गजरे पहन लिए, क्योंकि मैं घर पे मम्मी के लेक्चर सुनने के लिए तैयार नहीं था। अरसल, आप सच कह रहे हैं? ओको, ये मैंने क्या कर दिया? शिजा को नाराज कर दिया मैंने अरसल। अब मैं उसे कैसे मनाऊंगी? अब ये तुम्हारा काम। मैंने तो मम्मी को खुश कर दिया। बचपन से बहुत चालाक हो।
रो धोकर अपने आंसुओं को हथियार बनाकर हमेशा मुझे मना लेती हो। I'm so sorry शिजा, मुझे ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। पागल, कोई भी लड़की होती तो वो ऐसे ही रिएक्ट करती। अरसल को चाहिए था कि वो तुम्हें अपने साथ लेकर आए। इस बात पर तो मुझे भी बहुत गुस्सा आया था। वही तो, मुझे भी असल में यही बात बुरी लगी थी। मिशेल, काश तुम ये बात पहले समझ लेती कि अरसल की मोहब्बत और इसकी तवज्जो को बढ़ते देखना कितना मुश्किल होगा। तो आज हम दोनों इस दोराहे पर ना खड़े होते। तुमको खबर ही नहीं कि मुझे खुशी देने की ख्वाहिश में तुम खुद अपनी खुशियां दांव पर लगा बैठी हो।